स्वयं की पूजा कराता है और लोभ माया में उलझा रहता है। आज के गुरु भव्य आश्रम बनाने में, स्वयं की पूजा कराने में, स्वयं के ज्ञान को वाहवा करने में, अपनी वाहवाही लूटने में लगे रहते हैं, पर वह गुरु नहीं है। गुरु गरुड़ में नहीं होता। गुरु की राह दिखाता है, पूर्ण गुरु की राह दिखाता है। और पूर्ण गुरु एक बिंदु है जो हर एक में वास हो रहा है। गीता में सरल तरीके से श्री कृष्ण भगवान जी अर्जुन को बताते हैं, मैं हर में रमन हूँ, कण में, पत्थर में, बालू में, जल थल आकाश, तुझ में मुझ में, हर में कौन रह सकता है। एक बिंदु कहीं भी रह सकता है पर शून्य नहीं रह सकता। शून्य बहुसंख्या है और बिंदु एक जगह रह सकता है। बिंदु की कोई कीमत नहीं। जब बिंदु निकल जाता है तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। इसीलिए जो इंसान मरता है उसको नाम भी इंसान उसका पुकारता नहीं है, बॉडी हो जाता है। कहते हैं बॉडी को निकालो, बॉडी को जलाओ, दफनाओ, जो भी करना है करो, जल्दी निकालो। जिस शरीर को जिंदगी भर इंसान गले लगता रहा, चूमता रहा, चाटता रहा, वही शरीर इंसान को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसके अंदर में बिंदु नहीं है। बिंदु इंसान को एक राह दे सकता है और बिंदु में हर एक इंसान बिंदु को ढूंढ रहा है, जिसको हम पा नहीं सकते, जिसको हम खोज नहीं सकते। उसको खोजने का प्रयास में कभी भी सफलता हासिल नहीं कर सकते। बिंदु को समझ सकते हैं पर उसमें उलझेंगे तो हम कुछ पा नहीं सकते, क्योंकि बिंदु कहीं भी खड़ा हो जाता है। शून्य संसार है अर्थात बिंदु नहीं। बिंदु एक हल्का सा एक टीका है जो कहीं से दिखता नहीं, और शून्य एक गोला है जिसको हम संसार को, पृथ्वी को गोल बोलते हैं, आकाश को गोल बोलते हैं। ये बिंदु है कि शून्य है, इसको समझने की ज़रूरत है। जिस इंसान ने बिंदु को समझा और शून्य को समझा, अर्थात गुरूर का त्याग हो गया। पर हम जीते हैं, गरुड़ में जीते हैं और अपना जो भी शब्द बोलते हैं उसी को ही हम दुनिया को समझाने के प्रयास में हम मर जाते हैं, पर कभी भी दूसरे की बात को, दूसरे के बिंदु को, दूसरे की समस्या को हमने समझने का कभी प्रयास नहीं किया। क्योंकि हम अगर दूसरों की समस्याओं का प्रयास करेंगे तो हम अपनी समस्याओं को समाधान नहीं कर सकते और जीने की राह नहीं आ सकती। तो इंसान अपनी समझ को दोहराता है, संसार को बताता है, पर वो पूर्ण सत्य नहीं। सत्य को ढूंढना कठिन होगा, सत्य को समझना आसान होगा। जो इंसान सत्य को समझना आरंभ करेगा तो खोजना बंद कर देगा। ईश्वर की बनाई हुई रचना में सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, जल, आकाश सब गोल है। तारे जिसको भी हम देखते हैं ब्रह्मंडल में, वह सब गोल है, अर्थात एक शून्य है। पर शून्य में जो रोशनी आ रही है, जैसे सूर्य प्रकाश दे रहा है, वह एक बिंदु के माध्यम से दे रहा है। हर एक वस्तु संसार की कुछ न कुछ दे रही है। जो दे रहा है एक बिंदु दे रहा है, पर वह जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी में गोल है, और पृथ्वी को जो इतने अन्न, जल, फल सब पृथ्वी में समाहित है, तो उसको कौन चला रहा है? एक बिंदु चला रहा है। हमको बिंदु को समझना अर्थात मैं को समझना। जिस इंसान ने मैं को समझा है वही इंसान इतिहास लिख सकता है। इतिहास लिखने वाला इंसान गरुड़ त्यागी ही जीवन में सफलता पाता है और वाहवाही पाता है। जिस इंसान के पास गरुड़ है वो वाहवाही नहीं लूट सकता, एक सीमा में बंध जाता है। उसको मानने वाले लोग अधिक नहीं हो सकते, पूरी दुनिया नहीं हो सकती, पूरा संसार नहीं हो सकता।